कॉफी पर कुरुक्षेत्र शो में मेहमानों द्वारा व्यक्त की गई राय और कमेंट्स उनके निजी विचार हैं। मेहमानों की राय को इंडिया टीवी या शो के होस्ट की राय न मानी जाए। इंडिया टीवी का मकसद किसी भी व्यक्ति या वर्ग की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है। नमस्कार, बहुत स्वागत व्यूअर्स आप सभी का। एक बार फिर आप देख रहे हैं आपका प्रोग्राम कॉफी पर कुरुक्षेत्र। मैं हूं सौरभ शर्मा, रोज की तरह आपके साथ बातें जहां हम करते हैं आपके साथ बिल्कुल खुल्लम खुल्ला। वक्फ बोर्ड का तो खूब नाम चल रहा है आजकल। वक्फ बोर्ड का बिल आया हुआ है जेपीसी में और कांच की बोतलें भी टूट रही हैं, सब कुछ हो रहा है, लोगों के हाथ कट रहे हैं, इतना विवाद है, इतना हंगामा है। सनातन बोर्ड के बारे में आपने कभी सुना? शायद सुना हो, इक्का दुक्का इधर उधर से कहीं कोई आवाज उड़ जाती है। सनातन बोर्ड का मतलब क्या? जैसे वक्फ बोर्ड मुसलमानों द्वारा दान की गई किसी भी संपत्ति को मैनेज करने के लिए एक संस्था बनी हुई है देश भर के अंदर। राज्यों में उनके अलग बोर्ड है, राष्ट्रीय स्तर पर भी एक वक्फ बोर्ड होता है। अब उसमें मस्जिदें होती हैं, दरगाह होते हैं, कब्रिस्तान होते हैं, तो जो भी चीज़ मुसलमानों के धार्मिक कार्य के लिए किसी ने डोनेट किया उस सबका रखरखाव करने के लिए वो बॉडी बनी हुई है। उसी को अमेंड करने के लिए एक बिल लाया गया जिसपे इतना हंगामा बरपा हुआ है। अब एक सनातन बोर्ड की मांग जो है वो जोरदार तरीके से उठी है और इस मांग को सबसे ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने वाले और दिल्ली में इस मांग को लेकर के 1 लाख लोगों को एकत्र करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं आपको मिलवाने जा रहा हूं आज के कॉफी पर कुरुक्षेत्र के बहुत खास मेहमान देवकी नंदन ठाकुर जी महाराज से। महाराज बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में हमारे। सौरभ शर्मा जी को बहुत बहुत बधाई कि आपने हमको याद किया सनातन बोर्ड पे, और आपके व्यूअर्स को भी मेरा प्यार भरा राधे राधे। प्रदीप सिंह जी रोज की तरह आपके साथ हैं। प्रदीप जी बहुत स्वागत है आपका। शांतनु गुप्ता जी आए जी, बहुत स्वागत आपका। तो महाराज आप 16 नवंबर को दिल्ली में सनातन बोर्ड की मांग को लेकर कार्यक्रम कर रहे हैं। 1 लाख लोग आपने बताया कि उसमें सम्मिलित हो सकते हैं उस कार्यक्रम में। अब ये जो आपकी मांग है सनातन बोर्ड की, पहले तो समझाइएगा कि ये है क्या, आपका मतलब क्या है सनातन बोर्ड से, और क्या ये वक्फ बोर्ड पर जो विवाद उठा है उसके रिएक्शन में आपकी मांग है? नहीं, आप कुछ भी समझें, आप पत्रकार हैं, आप समझ सकते हैं, पर मैं ऐसा बात मानता हूं कि भारत 70 साल पुराना नहीं है, 75 साल पुराना नहीं है। भारत लाखों करोड़ों वर्ष पुराना है और भारत की संस्कृति परंपराएं उतनी ही पुरानी है। आप में और हम में वो संस्कार आज भी प्रत्यक्ष दिखाई पड़ते हैं कि हम पुराने हैं, हम पुराने थे और अब से नहीं है। हम सनातन, मतलब जो सनातन कहते किसको, जो था है और रहेगा वही तो सनातन है। तो उस सनातन को इग्नोर किया गया आजादी के बाद से। आजादी के बाद से सनातन संस्कृति को आगे नहीं बढ़ाया गया, परंपराओं को आगे नहीं बढ़ा, उनको सनातनियों पे ही छोड़ दिया गया कि तुम करो जो कुछ करना है। ऊपर से हमारे मंदिर भी ले लिए गए और मंदिरों का जो द्रव्य था उससे कोई अच्छा कार्य नहीं किया गया। जो हो सकते थे, हॉस्पिटल बन सकते थे, गुरुकुलम चल सकते थे, संस्कार आगे बढ़ सकते थे, उतना बड़ा पैमाने पे जिन लोग आज हम गरीबी की बातें हर एक राजनेता करता है, उसी धन का प्रयोग अगर हम वाकई गरीबों में कर देते तो कितनी बड़ी चीजें हो जाती। तो इसलिए हमें वक्फ बोर्ड से कोई मतलब नहीं। वक्फ बोर्ड हो तो ना हो तो, वैसे इस देश को वक्फ बोर्ड की क्या जरूरत थी भाई? जब डिवीजन हुआ देश का, जब हम लोगों ने इस देश का बंटवारा किया तो उन्होंने अपनी जमीन के नाम पे ही तो पाकिस्तान ले लिया कि नहीं? एक जगह आपने पाकिस्तान दे दिया और एक जगह आपने भारत में वक्फ बोर्ड बना दिया। और चलो बना दिया, हमें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, पर सनातन बोर्ड भी साथ में तो मुसलमानों ने देखिए जो अपनी संपत्ति अपने धर्म के लिए जो दान किए उसके लिए बना हुआ है ना भाई। यहां भी तो मुसलमान रहे ना आजादी के बाद। नहीं, मैं कह रहा हूं रह रहे हैं, लेकिन सारी चीजें दान की हुई नहीं है। ये जो चीजें बार बार कहा जाता है कि दान दान, मुझे उन चीज से सख्त एलर्जी है। क्या है दान? मुझे बता दें, उस दान की हिस्ट्री बता दें। 9 लाख एकड़ जमीन दान करेगा कोई आपको? ये मस्जिदें बनी हुई हैं, कब्रिस्तान बने हुए हैं, कहां से आई हैं? ये कहां से आई? जहां जगह मिली वहीं आप अब मुझसे क्यों कहलवा रहे हो? आप सब जानते हो आप लोग। और जहां जहां कोर्ट केस लड़ा वो जमीनें वापस। अभी एक और बात बताइए साहब, प्रयागराज के हाई कोर्ट को कह दिया ये वक्फ की जगह है, तो वो भी होगी दान की हुई। नई पार्लियामेंट को कह दिया कि ये वक्फ की जगह है। एयरपोर्ट को कह दिया। अभी तो और 1-2 दिन पहले मैंने सुना है कि 7 मंदिर हैं दिल्ली में जो वक्फ की जगह पे बने हुए हैं।
तो धीरे धीरे रुक जाओ सौरभ जी, ये जो कॉफी पे कुरुक्षेत्र जो हो रहा है ना, इस जगह को भी कहा जाएगा ये वक्त की जगह है। इसलिए तो मैंने कहा, ये आप इसके रिएक्शन में मांग कर रहे हैं क्या सनातन नहीं, बोर्ड मैं की? ये पहले करूंगा। पहले ख्याल नहीं आया किसी नहीं, को कि ये मैंने बोर्ड तो हो? कम से कम 3-4 साल से इस बात को उठा रहा हूँ कि सनातन बोर्ड बनना चाहिए। मैंने 1-2 चैनल पे भी ये बात पहले बोली हुई है, लेकिन उसको उतना सीरियस नहीं लिया गया क्योंकि तब वक्फ बोर्ड पे इतना ड्रामा नहीं हुआ था। अब जो हो रहा है, तो अब हो रहा है, तो अब सनातन बोर्ड की बात को लोग समझ रहे हैं कि वाकई सनातन बोर्ड होना चाहिए, और मैं सीरियस हूँ इस विषय पे। क्या करना चाहते हैं, क्या होगा उस बोर्ड में? उस बोर्ड में सबसे पहला जो सनातन की पुरातन स्थान है, मंदिर हैं, 1-2 साल पुरानी, हजारों साल पुराने मंदिर है, हमारी धरोहर है, उन मंदिरों में संस्कृति छिपी हुई है, संस्कार छुपे हुए, जिन पे आजकल किसी का भी ध्यान नहीं है। दूसरा, जो उन मंदिरों के माध्यम से हो सकता है, वो हम लोग बड़े बड़े हॉस्पिटल बना सकते हैं, जिनमें जो पैसा खर्च करके लोग जाते हैं, बड़े हॉस्पिटलों में जा नहीं सकते, उनमें वो जा सकते हैं। हम अपने बच्चों को मॉडर्न एजुकेशन के साथ साथ समृद्ध विकास दे सकते हैं उस बॉर्डर के माध्यम से। अगर हम लोग स्कूल गुरुकुलम टाइप बनाएं, तो वो ऐसा हो जहाँ वो हमारा बच्चा अंग्रेजी भी बोल रहा हो, हिंदी भी बोल रहा हो और संस्कृत भी बोल रहा हो। वो डायमंड होंगे इस विश्व के, और कर सकते हैं, ये करना चाहिए। दूसरे कितने लोग ऐसे हैं जो धन के अभाव में अपना धर्म परिवर्तन कर लेते हैं, हम उनको करें, उनको प्रमोट करें, उनकी रक्षा करें, उनकी बहन बेटियों की शादी करेंगे, उनकी हेल्प करेंगे, और उस बोर्ड के माध्यम से जो हमारी वैदिक परंपराएं हैं, पौराणिक परंपराएं हैं, जिनसे हमारे परिवार सुरक्षित थे, हम उनको आगे बढ़ाएंगे। आज हमारे परिवार का सुरक्षित है, 100 घरों में चले जाइए तो 40 घर इस समय विघटन के मोड़ पे खड़े हुए हैं। वजह क्या है? हमारे संस्कारों को हमने छोड़ा है। कुछ फैक्ट्स दे देता हूं। चलिए, देश के अंदर इन राज्यों में जो मैं गिनाने वाला हूं, मंदिरों पर सरकारी नियंत्रण के लिए बाकायदा कानून बना हुआ है। तमिलनाडु में बहुत चर्चा होती है, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तो साउथ तो पूरा ही हो गया, केरल भी उसमें, महाराष्ट्र, उड़ीसा, हिमाचल प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान। मंदिर रेगुलेट करने के लिए कानून बने हुए हैं। अगर आप कितनी संपत्ति या धन है उनके पास, धन जैसे उन्होंने बताया, तो हजारों करोड़ रुपया मंदिरों में दान होता है। जैसे फॉर एग्जांपल तमिलनाडु में मठ मंदिरों के पास 4,78,000 एकड़ जमीन है, लेकिन वो जमीन का यूज, जैसे आपने कहा, वो नहीं हो पा रहा है। बिहार के अंदर मंदिर मठों के पास 22,777 एकड़ जमीन है। कौन कौन से बड़े मंदिर जो आप सुनते होंगे, जहां सबकी आस्था श्रद्धा है, सब जाते हैं, करोड़ों लोग? तिरुपति मंदिर, वैष्णो देवी मंदिर, ये हमारे यहाँ के सबसे पवित्र और प्रसिद्ध स्थल है। महाकाल मंदिर, काशी विश्वनाथ मंदिर, मुंबई का सिद्धिविनायक मंदिर, पुरी का जगन्नाथ मंदिर, ये सारे मंदिर, इन मंदिरों का नियंत्रण सरकार करती है। अच्छा, मुझे सर बड़ी खुशी भी है कि हम एक बात कर रहे हैं। मैं बड़े दिनों से चाह रहा था कि इस टॉपिक पर हम लोग बात करें। है क्या मतलब ये विषय क्यों आज तक बना हुआ है? सरकार क्यों रेगुलेट करना चाहती है मंदिरों को? आज़ादी के बाद, अंग्रेज़ों के समय से है, आज़ादी के बाद भी वो सोच कायम रही। आपको सुनकर हंसी आएगी कि उसका आधार क्या था। कहा यह गया कि हिंदू अपने मठ मंदिरों का प्रबंधन नहीं कर सकते, इसलिए सरकार की जरूरत। ये ब्रिटिशर्स ने कहा, मतलब उनको एक पैटर्न चाहिए, और उनको ये एक हमारी बाप चाहिए। जो काले अंग्रेज हैं, उन्होंने भी कहा, इसको माना कि नहीं कर सकते, इसलिए सरकार की ज़रूरत है। मतलब चर्च क्रिश्चियन मैनेज कर सकते हैं, उसका प्रबंधन कर सकते हैं, मस्जिद और जो है उनके जो दूसरे स्थल हैं मजहबी, उनका प्रबंधन मुसलमान कर सकते हैं। अलग अलग धर्मों के लोग, मजहब के लोग जो है अपने धार्मिक स्थलों का प्रबंधन कर सकते हैं, हिंदू नहीं कर सकते। गुरुद्वारे भी एसजीपीसी करता हाँ, है। बिल्कुल करती है। तो हजारों साल से जो उच्च कोटि का प्रबंधन का प्रमाण दे चुके हैं, ऐतिहासिक प्रमाण है, वो किसी कहीं खोजने जाने की जरूरत नहीं है। उनको कहा गया कि नहीं, सरकार चलाएगी तभी ये ठीक चलेगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। तो सरकार चलाएगी, तो सबसे बड़ा उदाहरण जैसे अभी आपने जो आंकड़े दिए तमिलनाडु के, मद्रास हाई कोर्ट का जजमेंट है। सरकार से कहा है कि आप इस बात का पूरा ब्यौरा दीजिए कि कितनी ज़मीन है हिंदू एंडाउमेंट ट्रस्ट जो है उसके तहत, और कितनी संपत्ति है। ऐसी भी बातें आई हैं उसमें, उसी पिटीशन के दौरान, कि उस जमीन का पता ही नहीं है, अब मालिक कौन है ये पता ही नहीं है, किसी ने बेच दिया, किसी ने कब्जा कर लिया। तो ये स्थिति। और दूसरी बात, सरकार जो पैसा लेती है, जो
दान के रूप में आता है, उसको खर्च अगर आप मंदिर पर करें, हिंदू समाज के लिए करें या शिक्षा स्वास्थ्य के लिए करें, सबके लिए करें, तो बात समझ में आती है। लेकिन वो खर्च किया जाता है किस पर? मस्जिद पर, चर्च पर। तो हिंदू मंदिर का पैसा क्यों खर्च हो? या तो सबके साथ हो तो कोई अर्ज नहीं है। सिस्टम क्या है? जैसे मान लीजिए तिरुपति बालाजी मंदिर है, हजारों करोड़ रुपया उसको सालाना आता है, तो वो पैसा क्या सारा सरकार ले लेती है? बिल्कुल। उसका प्रबंधन सरकार करती है, कैसे खर्च होगा, कहाँ खर्च होगा। अब यहाँ तक, अब तो चंद्रबाबू नायडू की सरकार आने के बाद ये बदला है, नहीं तो तिरुपति में भी क्रिश्चियन और मुसलमान भी कर्मचारी हो सकते हैं। बोर्ड में थे उनके, बोर्ड में थे कर्मचारियों की बड़ी संख्या, मंदिर के अंदर भी हो सकते थे। जो मंदिर के अंदर। तो आप इससे अंदाजा लगाइए। लेकिन मैं आपसे एक अलग प्रश्न पूछना चाहता हूँ। आपने इन दिनों खबरें खूब पढ़ी होंगी, फिल्म भी एक आई लव जिहाद पर। जी। उसका शिकार जितनी भी लड़कियां हैं, उनका अगर बयान आप सुनिए तो एक बात उसमें कॉमन नज़र आती है कि जब उनको बताया जाता है कि हिंदू धर्म में ये खराबी है, ये कमी है, इस वजह से छोड़ देना चाहिए, तो उनके पास जवाब नहीं होता एक सीमा के बाद। तो इसका मतलब है कि उनको अपने धर्म के बारे में जानकारी नहीं है। तो इसके लिए उत्तरदायी कौन है? हम लोग, इसके जिम्मेदार हम लोग हैं भाई। उन लोगों की एक विशेषता है, उन लोगों की विशेषता यह है कि छोटे से बच्चे को वो अपनी सारी कुरान पढ़ा देते हैं। क्रिश्चियन लोग अपने बाइबल अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, इवन हमारे घरों तक भी पहुंचा जाते हैं कि पढ़ लो, होटलों में रखी होती हैं। हमारी गीता कहीं नहीं मिलेगी आपको, हर जगह मिलेगी तो कुरान और बाइबल मिल जाएगी। हमने अपने बच्चों को कभी कुछ अपने धर्म के विषय में बताना उचित समझा ही नहीं। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या हुई, जिन अंग्रेजों से हमने आजादी पाई, हमने मांगी, उन्होंने दे भी दी, उसी अंग्रेजी के 4 शब्द बोलकर कोई व्यक्ति घुस जाए तो हमें तो वो लगता है कि इससे बड़ा ऑफिसर कोई नहीं। हमने अपनी संस्कृति को कभी आदर नहीं दिया, हमने अपनी हिंदी को भी आदर नहीं दिया, और अंग्रेजी 4 शब्द कोई बोल दे, और हमने सबने एक प्लान किया कि मेरे बच्चे इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ने चाहिए। हम सबने एक ही प्लान किया, और वहां जाके हमारे बच्चे बने क्या, लौट के क्या आ रहे हैं वहां से। आप बच्चों को जाके कहो भगवान को प्रणाम करो तो वो ऐसे करते हैं, ऐसे प्रणाम करते हैं। क्यों? वो वही सीख रहे हैं। तो यहां जो हमारी जिम्मेदारी है, वो जो गुरुकुलम परंपरा में जो कह रहा हूं, जिसको समग्र विकास की बात मैं कर रहा हूं, उससे ये समस्या सॉल्व होगी। तो ये सब ये बोर्ड से सॉल्व होगा, सनातन बोर्ड बनेगा तब सॉल्व जब उस एजुकेशन में हम लोग गुरुकुलम में जाएंगे और हाई फाई, जैसे अंग्रेजी भी उसमें रहे, हिंदी भी रहे और संस्कृत भी रहे, अपने संस्कारों की और शस्त्र और शास्त्र दोनों की शिक्षा जब हम वहां देंगे तो बच्चे जवाब, अभी आपने क्या कहा कि हमारे बच्चे जवाब नहीं दे पाते। जवाब क्यों नहीं दे पाते? क्योंकि उन्हें पता नहीं है। नहीं, लेकिन इसके लिए मैं बोर्ड का विषय में कह रहा हूं कि वो एक अलग विषय है भाई। ये काम तो आप भी कर रहे होंगे ना, आप लाखों लोग आप तक पहुंचते हैं आपकी कथा सुनने के लिए, आपके पास भी लोग जो हैं काफी कुछ दान करते होंगे, तो आप भी कुछ धर्म का काम कर रहे होंगे। उन्होंने स्वामी रामदेव ने तो यूनिवर्सिटी बना दी है पूरी। देखिए, मैं गुरुकुल परंपरा पर हरिद्वार के अंदर बनी ना, तो उसमें बच्चे कितने पहुंच रहे हैं? वहां सारे देश के बच्चों को वो नहीं पढ़ा सकते ना अकेले। आपको एक उदाहरण देता हूं इसी विषय पे। आपने कहा कि हम कथा करते हैं, उसका रिजल्ट क्या है? उसका रिजल्ट हम आपको बहुत अच्छी बात बता दें। कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में एक व्यक्ति रास, जो भगवान श्री कृष्ण के रास के विषय पे बोल रहा था, और वो गलत तरीके से बोल रहा था, और वहीं पर एक लड़की खड़ी होती है और कहती है कि आप हमें गलत पढ़ा रहे हैं। तो प्रोफेसर को आप कहोगे गलत पढ़ा रहे हैं तो बेचारा परेशान हो जाएगा। बोले आपको जानती हो? बोले मैं उसने बहुत अच्छा शब्द बोला उसने, आई नो बेटर देन यू, मैं आपसे अच्छा जानती हूँ इस विषय को। बोले ठीक है तो आगे पढ़ाओ। तो उसने बोला, और बोले महाराज प्रोफेसर खड़े होकर ताली बजा रहा था और सब स्टूडेंट कुर्सी से खड़े होकर ताली बजा रहे थे। मैंने कहा इतना ज्ञान कहाँ से आया? बोले कथा से, जो मैंने आपसे सुना वो मैंने वहां बोल दिया। ये उस बच्ची की कहानी, रियल स्टोरी बता रहा हूं मैं आपको। लेकिन जब बच्चे सुनेंगे नहीं तो जानेंगे कहां से? सारे बच्चे तो कथाओं में भी नहीं आते। तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि हम गुरुकुलम परंपरा ऐसी शुरू करें जहां से हमारे पुरातन परंपराओं को, संस्कारों को, धर्म को जानने से आप कोई कट्टरपंथी नहीं हो जाओगे। हमारा धर्म सिखाता है प्रेम सिखाता है, चींटी को भी मत मारो हम सिखाते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु हम सिखाते हैं। हमारे जैसा पवित्र प्योर प्रेम बांटने वाला धर्म है क्या?
जहां चेंटी को भी न मारा जाए, ऐसा धर्म है हमारा सनातन। उस धर्म को हाशिए पर रख दिया आजादी के बाद, उन परंपराओं को हाशिए पर रख दिया पर आजादी के बाद। यही हमारा दुख है और उसी को पुनर्जीवित करने के लिए सनातन बोर्ड की आशा करते, डिमांड करते। आपके साथ कोई और भी खड़ा है इस मांग में? आपको 16 तारीख को पता चलेगा। कोई नहीं, बहुत खड़े हैं। इस देश के बड़े बड़े समृद्ध धर्माचार्य 16 तारीख को, 16 नवंबर को आपको दिखाई पड़ेंगे उस जगह पे। बड़े बड़े धर्माचार्य, शंकराचार्य, जगत गुरु और महामंडलेश्वर, अखाड़ों के नागा साधु और तमाम धर्माचार्य जो कथाकार हैं, जिनके साथ में पब्लिक को रूबरू होते हैं। मेरी इच्छा है कि कम से कम 1 लाख हिंदू इकट्ठा हो उनको सुनने के लिए, उनको देखने के लिए। और देखो, हम सारा ठीकरा फूंक देते कि इन पे धर्माचार्यों पे, लेकिन धर्माचार्यों के पीछे भी तो किसी को खड़ा होना पड़ेगा ना। हम कथा करते हैं, लाखों की भीड़ आती है, लेकिन जब हम आपकी बात करते हैं तो भी लाखों की भीड़ आनी चाहिए, ये सुनने के लिए कि आखिर हमारे धर्माचार्य क्या चाह रहे हैं हमारे से, हमें क्या देना चाह रहे हैं वो। तो इसको जानने के लिए मैं तो आपके चैनल के माध्यम से भी कहूंगा कि 16 नवंबर को अगर आप सनातन को जानना चाहते हैं या सनातन को बचाना चाहते हैं या सनातन को सुरक्षित देखना चाहते हैं आने वाली नेक्स्ट जनरेशन को भी, तो आप 1 दिन की छुट्टी ले लीजिए शनिवार की, ठीक है, और छुट्टी लेके पहुंच जाइए वहां। जितने भी लोग, आप तो कैमरा लेके पहुंच जाएंगे। नहीं, आप तो पहुंच जाओ, लेकिन मैं सारे व्यूअर्स को भी कह रहा हूं, जो आपके श्रोता हैं, जो सनातनी है यार, वो हर एक दिन जब उनका 1:30 बजता है ना, 2 बजता है, अपना ऑफिस का काम छोड़ के बैठ जाते हैं। वो एयरपोर्ट पे भी नमाज अदा करते हैं, फ्लाइट में भी बैठ जाते हैं, ट्रेन में भी बैठ जाते हैं। और हम लोग इतना नहीं कर सकते कि हम अपने धर्माचार्य, हर बात पर तुलना क्यों है मुसलमानों से? नहीं, तुलना नहीं है। मैं एक उदाहरण प्रस्तुत कर रहा हूं कि वो इतने डेडिकेटेड हैं अपने उसके लिए। इसी से मेरा सवाल है कि वो इतने डेडिकेटेड हैं, तो अभी आपने कहा कि सब बात धर्माचार्यों पर भी सारा आरोप मत डालिए, उनके पीछे भी कोई खड़ा होने वाला चाहिए जी। इस देश के शंकराचार्य, कांची कामकोटि के शंकराचार्य, दीपावली की रात उनको झूठे मुकदमे में, हत्या के मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया गया जी। कितने धर्माचार्य खड़े हुए? देखिए, जिस समय की ये घटना है उस समय मेरी आयु, नहीं, मैं व्यक्तिगत आपकी बात नहीं कर रहा आप सही कह रहे हैं। यही तो दुष्परिणाम है। आप उनको अरेस्ट कर लिया गया, और यही दिल्ली में जामा मस्जिद है, उनके जो हेड है उनके ऊपर कितने केस हैं। पुलिस जाके तो दिखा दे दिल्ली की, वहां जाके दिखाए। नहीं तो इसलिए कि वो बुलाएंगे, ये रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था कि वो आवाज देंगे लाखों आएंगे, हम आवाज देंगे तो कोई नहीं आएगा। कोई जाति में बटेगा, कोई क्षेत्र में बटेगा, कोई भाषा में बटेगा। यही दुख तो है मुझे, यही तो परेशान, जो आपने कहा एकदम सही कहा। आप चाहते हैं कि हम सुरक्षित हो जाएं, लेकिन आप चाहते हैं हमें सुरक्षित करे सौरभ जी, हमें सुरक्षित करे इंडिया टीवी, हमें देवकीनंदन सुरक्षित करे, लेकिन मेरी उसमें कोई भूमिका नहीं होनी चाहिए। और यही खा रही। बांग्लादेश में क्या हुआ? बांग्लादेश में कटा हिंदू, मरा हिंदू, अस्मिता गई हिंदू की, हिंदू को भगाया गया, हिंदू बॉर्डर पे खड़ा है भारत में घुसने के लिए। इसके बावजूद भी भारत में से कोई आवाज उनके लिए खड़ी होनी चाहिए, हिंदुओं को, हम सबको खड़ा होना चाहिए उनके साथ। क्यों नहीं होंगे? वो हमारे, पूरे विश्व में कहीं भी सनातनी है वो हमारा है। अगर एक सनातनी पे आंच आएगी तो हमें उनके साथ खड़ा में होना चाहिए, अवश्य खड़ा होना चाहिए। हमारे यहाँ तो कश्मीर के हिंदुओं के साथ कौन खड़ा हुआ? नहीं सर, हमारे यहाँ टीवी पर डिबेट हुए हैं, बड़े बड़े लोगों ने ये कहा कि दे आर बांग्लादेशी सिटीजन्स, उनका प्रॉब्लम है। वो हिंदू होगा तो बांग्लादेश का हिंदू है भाई, हमारा सरदर्द नहीं है वो। ऐसे भी लोग थे जिन्होंने कहा भूल जाइए कि वो आपके अपने हैं, वो बांग्लादेश के नागरिक। और आप इसके लिए जिम्मेदार बता रहे हैं, मैं शांतनु सवाल कर, उन्होंने कहा इसके लिए जिम्मेदार है आजादी के बाद से जो सरकारें या नेता है उन्होंने जो माइंडसेट तैयार किया। लेकिन अब नहीं, आपके संविधान में व्यवस्था की गई बिल्कुल, कि हिंदू अपने धर्म की शिक्षा नहीं दे सकते, शिक्षण संस्थान नहीं खोल सकते, माइनॉरिटी के लोग। तो इस पर रोक कहाँ है? कोई भी खोले सर। नहीं, बिल्कुल है, आप धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते, किसी बोर्ड से अफिलिएट होकर नहीं दे सकते। आप अलग से शाम को दे सकते हैं, सुबह को दे सकते हैं, मठ में दे सकते हैं, लेकिन आप सीबीएसई का बोर्ड केवल इसलिए कि अपने धर्म की शिक्षा देंगे नहीं खोल सकते। अच्छा, अरे आप फॉर बताइए, प्योरली रिलीजियस एजुकेशन आप हिंदू कोई, इसीलिए सारे जो गुरुकुल बंद हो गए। अच्छा एक बात बताओ, दूसरे लोगों को बाकायदा सैलरी भी मिलती है पढ़ाने वालों को, और सरकार देती है, सरकार देती है। गुरुकुलम मिटा ही दिए गए। यही तो मैं काले चाहता था।
भाई मैकाले क्या चाहता था कि वो नहीं मिटा सके आपको 200 साल। उसने कहा कि हम मिटा नहीं सके तुम्हें 200 साल में, लेकिन जाते जाते जरूर मिटा जाएगा। अब ये इसका मुझे जवाब दे दीजिए, आप दे दीजिए, आप दे दीजिए, आप दे दीजिए जी मंदिर आज भी सरकारी नियंत्रण में है। बिल्कुल। 1959 में पहली बार मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त कराने की मांग किसने की? आरएसएस ने। 1988 में संघ के अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल ने मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त करने की मांग दोबारा की। 2021 में वीएचपी ने मांग की, 2021 में इसका फिर प्रस्ताव पास किया और इस साल 2024 में फिर से यह मांग लेकर के प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी गई। 10 साल से मोदी सरकार है, क्यों नहीं हुआ ये काम? आरएसएस जिस काम के लिए आंदोलन करना चाहती है वो काम क्यों नहीं हुआ इस 10 साल में? देखिए, मैं अभी पिछले साल बनारस गया था, वहाँ बहुत बड़े टेम्पल एसोसिएशंस का समागम हुआ था, वहाँ वीएचपी के व्यक्ति थे। कई उन्होंने प्रश्न पूछा, बड़ा ऑब्वियस सा प्रश्न है, क्या हुआ? उन्होंने काफ़ी लंबा प्रेजेंटेशन दिया उस पर। उन्होंने कहा इस पर अब रूपरेखा बननी शुरू हो गई है और अगली बार तब सरकार नहीं आई थी 24 में, ये खाका खींचा जाएगा, क्योंकि जो टेम्पल बहुत समय से किसी के पास हैं उसके बहुत सारे क्लेमेंट भी हैं। कोई कहता है तिरुपति मेरे परिवार का था, मतलब हम राजवंशी चले आ रहे थे। इतना आसान नहीं है, जिसकी 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार करोड़ की इनकम है, वो आप किसको दे दें? मैं प्रदीप जी को दे दूंगा क्या मैं ठाकुर जी को दे दूंगा क्या? तो उसकी फॉर्मेशन बन रही है। पहले इतना बड़ा विषय पब्लिक चर्चा में आ गया है। आपको 10 साल पहले मालूम भी नहीं था कि जिस टेम्पल में आप हजारों करोड़ रुपए डाल के आते हैं हिंदू, वो किसी और के पास चला जाता है, वो पूरा सरकार के मद में चला जाता है। सरकार उसका 15% मात्र एडमिनिस्ट्रेशन के लिए दे देती है, किससे भाई मंदिर की साफ सफाई रख लो, 15% मिलता है बस, कहीं 12% है, कहीं 15% है, बाकी सब नहीं देते होंगे, सरकार के मद में चला जाता है। वो भी सैलरीज, 15% में भी वो ये कहते होंगे कि इसमें हमें रिटर्न कितना दोगे, वो भी सैलरीज की तरह, वो भी गवर्नमेंट ही मैनेज करती है। देखिए, ये देखना पड़ेगा कि हम अपने विशेषाधिकार मांगते ही नहीं है। हमारे जो बड़े आइडियोलॉग थे, वीर सावरकर, वो क्या कहते थे? हिंदू और मुसलमानों का समान ट्रीटमेंट करो। और वो लोग विशेषाधिकार के बिल्कुल बॉस हैं। वो कहते हैं मुझे डोमिनियन दे दो, मुझे पाकिस्तान दे दो, मुझे बांग्लादेश दे दो, मुझे वक्फ दे दो, मुझे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट दे दो। तो ये जो मांग करने की डिमांड है ना, हम लोग कैसे कहते हैं, ओनली क्राइंग बेबी गेट द मिल्क। जो बच्चा चिल्लाता है माँ भी उसे ही दूध पिलाती है। तो हम लोग कभी चिल्लाते ही नहीं। बड़े बड़े नेता मुसलमानों के वो कहते हैं ये हमारी आखिरी डिमांड नहीं है, हाँ। ये हमारी अभी की डिमांड, ये हमारी अभी की डिमांड। तो ये कोई ऐसी उनकी मांग नहीं है कि हाँ ये इस मांग पर कभी क्यों नहीं सरकारों ने एक्शन किया? हिम्मत नहीं हुई, दो कारणों से। एक ऐसी सरकार जो तुष्टीकरण की राजनीति करती थी, तो उसको ये सूट नहीं करता था। दूसरी डरपोक सरकारें जो अपने धर्म के प्रति, अपनी संस्कृति के प्रति जिनमें गर्व का भाव नहीं था। इस सरकार में अपोलोजेटिक थे। इस सरकार में तो सब इस कुछ सरकार में भी बहुत से लोग हैं, आप उंगलियों पर गिन सकते हैं कौन लोग ऐसे नहीं हैं। आजकल सोशल मीडिया पर एक वीडियो अटल जी का घूम रहा है, कह रहे हैं कि इजराइल ने अरबों की जमीन पे कब्जा किया हुआ, खाली कर देना चाहिए। आज ये बात जो है इस सरकार में आपको बोलता हुआ कोई सुनाई नहीं देगा। ये परिवर्तन हुआ है और ये चर्चा का विषय आ चुका है टीवी स्टूडियो में। ये भी बड़ा परिवर्तन है। देखिए, 370 से पहले 370 की चर्चा पहुंची। टेम्पल कंट्रोल अब आज भी आम आदमी से पूछते हैं, उसे नहीं पता है कि टेम्पल सरकार के पास है हमारे। सौरभ जी, हम तो एक बात चाहते हैं क्लियरली, अगर क्या मींस सेकुलर कंट्री तो हम है ही ना, तो सेकुलर कंट्री का मतलब है समान अधिकार सबको। आप सबको समान अधिकार दो। आप ये नहीं कर सकते कि जो बड़ी संख्या में उसको इग्नोर कर दो और जो रो रहे हैं ज्यादा बोले तुम जो चाहिए सो ले लो। ऐसा नहीं होता है। आप एक देश चला रहे हो, अगर देश चला रहे हो तो इसमें बहुसंख्यकों की भी भावनाओं का ध्यान रख। आज हम अपने देश में कह रहे हैं कृष्ण भूमि के निर्माण होना चाहिए और हमें कोर्ट जाना पड़ेगा, और हम कोर्ट कर रहे हैं। कोर्ट कचहरी जाना पड़े, कानून बन गया, कोर्ट भी नहीं जा सकते। कोर्ट भी नहीं जा सकते प्लेसेस ऑफ वर्शिप। आप ये मतलब आप हमारे देश में हमको बंदी बना रहे हो, इनडायरेक्ट वे में हम लोग जेल में बंद हैं। और महाराज जी 10 साल पहले तक ये सब जानकारी भी नहीं थी, नॉर्मल आदमी को जानकारी भी नहीं थी कि टेम्पल पे सरकार के पास है, आप कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बैठक में प्रोफेसर टी.के. शाह ने एक अमेंडमेंट मूव किया, बिल्कुल बिल्कुल, कि संविधान की प्रस्तावना में सेकुलरिज्म और सोशलिज्म शब्द होना चाहिए। डॉक्टर अंबेडकर ने उठकर विरोध किया, प्रस्ताव पास नहीं होने दिया। उन्होंने कहा अगर ऐसा कर दिया जाएगा तो ये डेमोक्रेसी को डिस्ट्रॉय कर देगा। ये शब्द थे उनके। सेकुलरिज्म सेकुलरिज्म और सोशलिज्म
उन्होंने कहा आप भावी पीढ़ी को आज की तारीख में जो हो सकता है रेलेवेंट हो, उस विचारधारा से क्यों बांध कर रखना चाहते हैं? ये आने वाला समय तय करेगा, आने वाली पीढ़ी तय करेगी कि उसको किस तरह की आर्थिक व्यवस्था चाहिए, किस तरह की सामाजिक व्यवस्था चाहिए। आज उसको बंधन में आप क्यों आज ही से बांध देना चाहते हैं? जी। तो जो डेमोक्रेसी में तो वो होना चाहिए जो लोग चाहते हैं, तो उनका जो लोग चाहेंगे वो होगा। तो अब हम चाह रहे हैं ना सनातन बोर्ड बने। तो आपकी इस मांग पर आपको कितने जो भी जिम्मेदार लोग हैं, कभी कुछ मिला, सहमति मिली कहीं से? नहीं, देखिए अभी तो हमने वो वाला है कि अभी तो हमने रोना शुरू किया है। अभी आपने कहा ना कि जब तक रोएंगे नहीं माँ दूध नहीं पिलाएगी। अब हमने आपके चैनल पे आ गए, 1-2 चैनलों पे और रो लिए। अब 16 को ढंग से रोएंगे, 16 नवंबर को दहाड़ेंगे। नहीं रोएंगे हम तो। हम भाई हिंदू को तो रोने के लिए छोड़ दिया गया आजादी के बाद कि तुम रो, और हम लोग रोए भी नहीं कि हमें हमारे अधिकार दे दो, हम रोए भी नहीं। हमारे राम जी टेंट में रहे सर, इसी देश में। इस बार पहली दिवाली मनाई हमने। अब क्या कहोगे? टेंट में प्रसादों में भी गौ मांस खिलाने का षड्यंत्र किया जा रहा है। नहीं, टेंट में रहे। टेंट के दरवाजे पर तुलसी का एक पौधा जो बारिश में अपने आप उग जाता है। मामला सुप्रीम कोर्ट गया कि स्टेटस को बिगाड़ा जा रहा है। तुलसी का पौधा हटाया गया, इतना सा पौधा। तुलसी का पौधा हटाया गया क्योंकि वो हिंदुओं का था। और आप चले जाइए हाईवे पे, किसी भी हाईवे पे चले जाइए, आपको नीले पीले हरे तमाम लेटे हुए मिल जाएंगे। तमाम लेटे। और वो मेरे देखते देखते जब हम लोग छठीगढ़ से मथुरा जाते हैं तो बीच में एक जगह आती है, मैंने अपनी आंखों से देखी कसम से, वो इतना सा वो लेटा हुआ था, हरा सा एक। कई लेट गए। के ही नहीं लेट गए, घर बस गए, लेंटर पड़ गए, और अब वो बढ़िया सा हो गया। वो बकबोर्ड की जगह हो जाएगी, और थोड़ी देर और रुक जाओ, हाईवे और बकबोर्ड की जगह होगी। और कह देंगे किसी ने दान किया। दान किया, दान तो उन्होंने कर ही दिया। जब उनके मन में जहां जहां होके अकबर का घोड़ा या बकरी निकल जाएगी, वो जगह बकबोर्ड की है। तो हम कह रहे हैं जहां जहां होके हमारे राम जी का रथ निकला, भगवान श्याम सुंदर का रथ निकला, जहां जहां भगवान श्री कृष्ण की पत्नियां गई 16,108, फिर उनके पुत्र गए होंगे, नाती गए होंगे 1,61,080, तो उनके पुत्र ही हैं। तो जहां जहां होके निकले हों वो सब सनातन बोर्ड को दी जाए। 2013 में, और अभी तो आपने उदाहरण दिया ना, आप भी दावा कर दो कि पार्लियामेंट मेरी है। 2013 में जो अमेंडमेंट किया गया, वो तो बड़ा उसमें कहा गया कि जिसको ये वक्फ बोर्ड कह देगा कि उसकी संपत्ति है, वो हो जाएगी। आप ये बताइए, हमारे देश को बेचने की प्लानिंग नहीं है ये क्या है? हम आपके इस जगह पे बैठ के हम ये पूछ रहे हैं, उन पॉलिटिशियन लोगों से पूछ रहे हैं, हर एक पार्टी के लोगों से पूछ रहे हैं, ये देश को बेचने का तरीका है कि नहीं? कि वक्फ बोर्ड जिसको कह देगा, एज फॉर एज ही सेड, मुझे उसकी नॉलेज नहीं, 2013 का अमेंडमेंट है। तो जिसको वो कह देगा, जिसको अब हटाया जा रहा है, अब वक्फ बोर्ड कह देगा, वही उसकी हो जाएगी। तो मुझे तो वो ये जो वक्फ बोर्ड वाले ये कमजोर लग रहे हैं। भाई तो संवैधानिक अधिकार है, उनको तो पूरे देश पर दावा ठोक देना चाहिए। ये तो गलत, वो तो बड़े अच्छे आदमी, शरीफ आदमी, देश पर दावा नहीं ठोका उन्होंने। वो संत आदमी सच्ची में, धीरे धीरे ठोक रहे हैं। नहीं मेरे जैसे को दे दें ये प्रोग्राम, तो मैं तो बताऊं मेरे को दे दो ये अधिकार, मुझे अधिकार दे दो, और गारंटी है एक भी रह जाए तो। आपके चैनल पे बोल रहा हूं मैं, और जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं। आप अपने सनातन बोर्ड के लिए ऐसा ही अधिकार चाहते हैं क्या? जो वक्फ बोर्ड के पास अधिकार हैं, सेम टू सेम, क्योंकि हम लोग सेकुलरता पर ध्यान रखते हैं ना, संविधान पर विश्वास करते हैं। संविधान कहता है सबको समान अधिकार मिलेंगे, तो उसी संविधान के समान अधिकार के अनुसार जो अधिकार उनके हैं वही सनातन बोर्ड को आप दे दें। हम इतना ही चाहते हैं, और फिर जहां जहां हमारी जगह होगी हम ले लेंगे। अच्छा, तो 16 नवंबर तो आप एक सभा कर रहे हैं जी। आपने कहा हम उस दिन रोएंगे, अच्छे से रोएंगे, ढंग से। उसके बाद अगर उसमें हमें कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला तो हम वहीं रोना बंद कर देंगे, और अगर वहां हमें पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिला तो हम जगह जगह जाके रोएंगे। और इसी रोने के विषय में हम तो एक सभी पार्टी के लीडरों को लेटर लिख के भेजेंगे कि आप हमारी उस सभा में आइए। सभी पार्टी मीन्स जिनके चित्र आपने लगा रखे उनके लिए भी, और जिनके चित्र अभी आपने नहीं लगाए, पता नहीं क्यों नहीं लगाए, उनके भी प्रेसिडेंट जो हैं, अध्यक्ष हैं, उन सबके लिए लेटर भेजेंगे। काय के लिए? सुनो तो सही, काय के लिए? बोले आप आओ, हमारे सामने बैठो, हम आपके सामने रोएंगे,
और फिर जब आप हमारा रोना देखना और फिर हमें सनातन वोट देना, ये हम दिल से कह रहे हैं आपसे। ये मुस्लिम लीडर्स ने भी अभी यही किया, वक्फ की ये कानून ना बने। नहीं, इतनी जगह रोने से अच्छा है भाई रोना। मैं कोई धृष्टता नहीं कर रहा, वो महाराज जी के नहीं, मेरे ही शब्द हैं। कभी किसी का कहा तो जाती जल्दी जल्दी। अरे नहीं, कहावत के बाद अरे तो इतना सब करने की बजाय भाई देश के गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, आप समय लो, आप जाओ, शंकराचार्य जी जाएं, सारे मिलकर के जाएं और प्रधानमंत्री से मांग कर दें। सौरभ जी कमाल कर रहे हो। वो तो कहेंगे कि तुम लोग 2 जने उठ के चले आए, 4 जने उठ के चले आए, 10 जने उठ के चले आए। ये कैसे मान ले कि ये सनातन जगत चाहता है कि हम इकट्ठे हों और हमें सनातन वोट मिले? इसके लिए तो भारत की जनता को, सनातनियों को ये बताना होगा ना कि हम सब चाहते हैं, अकेला देव की नंदन नहीं चाहता। वो चाहते हैं? चाहते हैं? जैसा भी ये कह रहे थे कि भाई लोगों में इंटरेस्ट ही नहीं है। सीधी सी बात है ना, लोगों को जानकारी नहीं। देखिए एक बात है, सौरभ शर्मा जी को मैंने बताया कि हम 16 तारीख को कर रहे हैं, आप भी आना। तो आपने क्या कहा? मैं कैमरा लेके पहुंच जाऊंगा, आपने कहा। तो जब आपको पता ही नहीं होगा तो आप कैसे पहुंचेंगे? आपके चैनल के माध्यम से मैं कह रहा हूं कि जितने भी सनातनी हैं, आप एक दिन पहुंचो। तो मैं कह रहा हूं कहीं से ना आए, दिल्ली से ही आ जाएं। एक दिन की छुट्टी ले लो यार, अपने धर्म के लिए, आने वाली जनरेशन को बचाने के लिए, अपने मंदिरों को बचाने के लिए। दिल्ली में 7 मंदिरों पे दावा ठोक दिया अभी में। तो आप वो मंदिर बचाने के लिए, अपनी संस्कृति बचाने के लिए, अपने बच्चों को बचाने के लिए, आपके बच्चों में गोली मार दी जा रही है। क्यों मार दी जा रही है? क्योंकि आप एक साथ नहीं हो। आपकी बेटियों के पैरों में रस्सी बांध के घसीटा जा रहा है। आपकी बेटियों को गोली मार दी जाती है। फरीदाबाद में बेटी को गोली मार दी थी, कुछ साल पहले आप लोगों ने न्यूज चलाई थी। वो हम भूल जाएं ये सब। हम या तो हमारे पास 2 ही ऑप्शन है, शांति में सब मर जाओ, जब तक हम नहीं मरेंगे हम चुप बैठे, या फिर यह कि ना, अब हम एक को भी नहीं मरने देंगे अपने को। उनके लिए हम आवाज उठाएंगे, उन अपने सनातन को, अपने परिवारों को, अपने बच्चों को सुरक्षित करेंगे। ये जिम्मेदारी ले, और ये जिम्मेदारी समाज के जिम्मेदार लोग लेंगे। और याद रखिए, जो 50 साल से ऊपर के हो चुके सभी सनातनियों से हाथ जोड़ के प्रार्थना है, जी चुके जितनी जिंदगी जीनी थी, आ जाओ, मिलके खड़े होते हैं और अपने सनातनी की नेक्स्ट जनरेशन को बचाते हैं, संस्कृति को बचाते हैं। सनातन बोर्ड के माध्यम से कृष्ण भूमि का निर्माण करवाएंगे, फिर जहां जहां अपने स्थान होंगे वहां जाएंगे। तो फिर वही बात जो वैसी जैसे नेता कहते हैं कि आप फिर हर मस्जिद पर नजर डालोगे। काय को डालेंगे? उन लोगों से पूछो उन्होंने कितने मंदिरों पे नजरें डाली हुई हैं। और वो उसको अभी हम बोलेंगे नहीं, पर्सनल अटैक नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा स्वभाव तो हमारा है ऐसा, पर हम इसमें थोड़ा हमारा स्वभाव तो ऐसा ही है। पर अभी महाराज जी बच भी नहीं रहे उससे। नहीं, स्वभाव हमारा है, क्योंकि हम क्लियर बात बोलेंगे। वो खुद नहीं चाहते हैं कि ये सब चीजें हों, ठीक है ना? तो हमें उनसे कोई मतलब नहीं है। हमें हमारे वो स्थान चाहिए, कृष्ण भूमि। मैंने आपको पहले भी कई बार बोला है, बर्थ प्लेस नहीं बदला जा सकता। अरे भाई, आप हमारे क्या करेंगे? हमारी इतनी बड़ी मस्जिद खड़ी है, क्या इतनी बड़ी मस्जिद खड़ी है? कोर्ट जो कहेगा वो जो कोर्ट कहेंगे वो करेगा। नहीं, एक और प्रार्थना करेंगे, रोएंगे, उनके ही आगे रोएंगे जिनका नाम आपने लिया। भैया अपनी ले जाओ, अपनी ले जाओ, हमारी छोड़ जाओ, और हम कहीं और बना लो तुम अपना, जैसे राम मंदिर में हुआ है। ऑप्शन तो है। राम मंदिर बन गया था, आपको पता है ना क्यों? है क्योंकि ढांचा गिरा। तो कोर्ट ऑर्डर आता तो कोर्ट सोच के देखिए जरा, सही सवाल तो है। वहां मस्जिद खड़ी होती तो ऑर्डर आ जाता क्या? उस समय जब ये आंदोलन शुरू हुआ तो लाल कृष्ण आडवाणी जी ने एक सुझाव दिया था कि टेक्नोलॉजी है, ऑस्ट्रेलिया में, कई देशों में हो चुका है, पूरा का पूरा स्ट्रक्चर एक जगह से उठा के उसी रूप में दूसरी जगह रखा जा सकता है। तो हम जमीन देने को तैयार हैं, आप उस ढांचे को ले जाइए। देखो भाई, बड़े भाई छोटे भाई की बात है, तो ये बड़े भाई की श्रद्धा है कि वहां उनका भगवान प्रकट हुआ। वहां अकबर नहीं, उसका मान ले कि अकबर जन्म हुआ अकबर का, या खिलजी का जन्म मथुरा में हुआ, या कोई भी एक बात ऐसी मान ले कि जिसमें वो मान ले कि नहीं, हमारी यहाँ डीपली रिलीजियस फीलिंग्स जुड़ी हुई हैं, तो हम सच्ची बोल रहे हैं, हम मान लेते इस बात को। पर कोई ऐसी फीलिंग तुम्हारी है भी नहीं, बावजूद इसके हमारी छाती में भला गाड़ना है। हमारी भावना की कदर तुम नहीं करोगे। क्यों? अभी दीपावली पे ही एक माता ने मुंबई में लाइट जला रही, लाइट, उसको लाइट जलाने से रोका जा रहा है। एक भाई ने पटाखे चला दिए, मिल के उसको पीटा वहां। ये कहां की कंडीशन है? मुंबई की। कहां की? भारत की। कब? 2024। कल्पना करो 2034 क्या होगा। यहां भी नहीं फोड़ पाओगे पटाखे, सौरभ जी, हम बता रहे हैं, तुम भी नहीं फोड़ पाओगे। हम इसीलिए कह रहे हैं हमारी आवाज को तुम उठाओ, जिससे ये स्टूडियो भी बचा रहे, हमारी आवाज बची रहे, हमारी संस्कृति बची रहे। ज्यादा से ज्यादा कहो कि 16 को सनातनी इकट्ठे हो, जिससे जनता जाने। मैंने तो प्रोग्राम की शुरुआत में ही कहा, अंत में फिर दोहरा रहा हूं,
16 नवंबर को दिल्ली में कार्यक्रम कर रहे हैं ये, मुझे लगता है कार्यक्रम की जो जगह होगी वो भी आप लोग उसका प्रचार करेंगे ही। हाँ हाँ, वो तो आप अवश्य करें। 16 नवंबर को फिर आपसे लेकिन मुलाकात दोबारा होगी। मैं पक्का और ये आशा रखता हूँ, सभी सनातनियों से भी प्रार्थना करता हूँ। ये सच है कि जब तक बच्चा रोएगा नहीं, माँ दूध नहीं पिलाएगी। अब हम सबको इकट्ठा होने के लिए, सनातन बोर्ड के निर्माण के लिए, कृष्ण भूमि के निर्माण के लिए, अपनी संस्कृति, अपने नेक्स्ट जनरेशन को बचाने के लिए एक दिन तो देना ही पड़ेगा। आइए हम लोग मिलते हैं खजूरी खास में, उसके सामने खादर है वहां, और हम सब बड़ी से बड़ी संख्या में बड़े बड़े धर्माचार्यों को सुने, एक उनका मार्गदर्शन, उनका भी सपोर्ट करें। जितनी बड़ी संख्या में आप आएंगे उतना उनका मनोबल बढ़ेगा और उतनी ईमानदारी से वो उस कार्य को आगे भी बढ़ा पाएंगे। धन्यवाद महाराज जी, बहुत धन्यवाद, आप प्रोग्राम में आए, हमारे बहुत अच्छा लगा बात करके। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और इंडिया टीवी का।